It's Chandrat and there's no work that's practically impossible. So let's share some glimpse of our Chandrat with all my viewers. So stay tuned and watch the full video. चांद रात पे काम की कमी नहीं होती, एक के बाद एक काम लगा रहता है। मैं तो यहाँ पे ये पराठा मेकिंग कंपटीशन आप लोगों को बस ऐसे ही दिखा रही थी, लेकिन चांद रात की जान होती है सिवई। तो यहाँ पे हम लग गए थे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने और फिर इसका बहुत ही अच्छा सेवई बना था। सब कोई भाग रहा था, कोई इस तरफ कोई उस तरफ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे जो सब मिलके हम लोगों ने ये सारे काम कंप्लीट किए। यहाँ पे थोड़ा बहुत दूध मुझसे स्पिल भी हो गया था, जो ब्लूपर वीडियो में मैं कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये सेवई बनने की तैयारी चल रही थी। हम लोगों ने दो तरीके का सेवई बनाया था, एक नॉर्मल मिल्क सेवई और दूसरा कोकोनट मिल्क सेवई। और ये फ्रीज़र रिसेंटली आया है और मैं दिखा रही हूँ, अंदर एकदम क्लीन करके हम लोगों ने रखा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रीज़र। ये बहुत काम की चीज़ है, ये चेस्ट ऑफ फ्रीज़र कहते हैं इसे। ये लिटरली लाइफ सेवर होती है, स्पेशली जब ईद उल अज़हा हो। तो यहाँ पे ये हाँ, पराठे की तैयारी शुरू हो रही है। यहाँ पे सबसे मेहनत वाला काम होता है आटा गूंदना। ये आटा तो लग चुका था ऑलरेडी, चाची ने लगा दिया था आटा, वो गूंद के रखी थी। मैं ये फ़ाइनल नीडिंग कर रही हूँ पेड़े बनाने से पहले। यहाँ पे बहुत ही हंसी मजाक चल रहा था। यहाँ पे तो मैं बैठी थी चाची के साथ, बस हम दो लोग थे, फिर बारी बारी सब आके ज्वाइन कर रहे थे। इतने में कुछ गेस्ट भी आ गए थे, वो लोग भी आना जाना कर रहे थे। पता नहीं कितनी दफ़ा चाय पानी सब आते जाते रहे, खाना पीना चलता रहा और बातें, बहुत सारी बातें होती रही। तो यही मज़े हैं त्यौहार के। काम को आप एंजॉय करें तो काम थकावट नहीं देते आपको, बस कुछ खुशी के पल दे जाते हैं। मैं ये जब वीडियो बाद में देखूँगी तब मुझे याद आएगा कि ये वाला ईद मैंने कैसे बिताया था। वैसे मेरे तो अभी वेकेशंस चल रहे हैं, कॉलेज खुलने के बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो मुझे फेस्टिवल्स बहुत पसंद है। कुछ लोगों को थोड़ा हेक्टिक लगता है, बहुत सारे कैओस होते हैं, दैट्स ट्रू, ये सब तो होता है, लेकिन थोड़े बहुत कैओस के बिना लाइफ क्या एंजॉय किया। ये कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है ना, एक एक करके कितनी जल्दी सारे पेड़े बन गए। वैसे इसमें बहुत टाइम लगा था, इतनी जल्दी नहीं बना था। और पराठे की तैयारी वन ऑफ द टफेस्ट जॉब लगता है मुझे, बहुत मेहनत का काम होता है। तो यहाँ पे मैं शुरू करी थी पराठे बनाना। हमने नॉर्मल तो पेड़े बना लिए हैं, अब मैं दो तीन तरीके से पराठे बनाना मुझे आता है, मैं वही ट्राई कर रही थी। मुझे गोल रोटी बनाना तो कभी आया नहीं। चलिए आप मेरे साथ देखिए ये गोल बना कि नहीं। यहाँ पे मैं अम्मा को बोल रही थी बेलन लाने, वो चली गई थी बेलन लाने, तब तक मैं इसे हाथ से ही गोल करने में लग गई। ज़रा सा सब्र नहीं है लड़की में, सही बात है। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ बेलने का प्रोसेस, और मैं यहाँ पे हर दम कंफ्यूज हो रही थी कि बेलन को घुमाना है या रोटी को घुमाना है या फिर वो जिस पे रख के हम बेल रहे हैं उसको घुमाना है। तो ऐसा करते करते फाइनली गोल एग्जैक्टली नहीं पर कोई एक शेप तो चलो आ गया। इस वक्त पीछे चाचू भी बैठ गए थे, वो बड़े से एक लाइक डिश में अपने तरीके से पराठे बनाने शुरू हो गए थे। हम सब मिलके बहुत मज़े कर रहे थे। हम लोगों ने लाइक कंपटीशन भी किया कि किसका पराठा सबसे ज़्यादा अच्छा बनेगा। इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जब कल पराठे तल रहे होंगे। क्रिस्पी से पराठे सबसे ज़्यादा किसके होते हैं वो भी मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं पराठा जो अभी तो नॉर्मल पेड़े हैं, इसे मैंने अच्छे से बेल लिया है, फैला लिया है। ये तेल का बॉटल जो स्प्रे है ये बहुत काम आया था उस दिन, सब वो इधर उधर पास हो रहा था। तीन अलग तरीके से पराठे बना रहे थे। मैं तो पहला ऐसे प्लेन रोल करके और फिर इसे ऐसे ट्विस्ट करके एक साथ मैं जोड़ रही थी।
ऐसे भी अच्छे पराठे बन जाते हैं। मैंने ये पहले भी खाए हैं। ये मेरी अम्मा बनाती है और ये काफ़ी लेयरी पराठा होता है। इसमें लेयर्स प्रोमिनेंटली समझ आता है। तो हम सब ऐसे बनाने लगे थे। चाचू का भी अभी दिखाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद कि वो भी कैसे बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक पराठा बना के तो वो गोल पूरा हुआ नहीं, तो मैं ये दूसरा ट्राई कर रही थी। ऐसे मैंने कितने लगभग 4-5 बनाए होंगे। ये देखने में बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। आप लोगों को कैसा लगा, या फिर आप लोग कैसे पराठे बनाते हैं घर पे, ये ज़रूर शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आप लोगों के प्रोसेस भी हम कभी नेक्स्ट ट्राई कर पाएँ। जब तक ये सब पराठा वगैरह बन रहा था तब तक किचन में बहुत सारा काम आगे बढ़ चुका था। कल की सारी जो स्पाइसी सेवरी डिशेस है वो सब बन रहे थे, तब तक उसका क्लिप नहीं ले पाई मैं, क्योंकि हम लोग यहाँ बिज़ी थे। इसी बीच हम लोगों ने मेहंदी लगाई। हाँ, टेलर भेजा, टेलर से कपड़े उठाने थे। वो टेलर भी लास्ट मोमेंट पर दुपट्टा गुम कर दिया, उसे लेके बहुत सारा कैओस हुआ। फाइनली लाइक इट सेव माई ईद। उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि वो दुपट्टा मिल गया है, तो मैं भेजी वो कपड़े लाने। अब तक तो शायद वो जा भी चुके होंगे। और यहाँ पे हमारी खाने की तैयारी भी 80% हो चुका है। ये पराठा बनाने के बाद हम लोग रूम साफ़ कर लिए थे। सारे बेडशीट्स बिछ गए थे। इस सारे रूम्स का बेडशीट, पिलो कवर्स, कुशन कवर्स चेंज करने में ही लाइक 1.5 घंटा निकल जाता है। तो वो करने के बाद मेहंदी लगाने की जब तक बारी आती है तब तक बिल्कुल थक जाते हैं हम। इसी बीच सबको डिनर भी करवाना था, और मुझे मेरी आवाज़ सुन के आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि मेरा वॉइस अभी भी टूटा हुआ है। तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी दवाई लेके जितना हो सके उतना लाइक पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी थी मैं हर चीज़ में। वैसे मज़ा भी आ रहा था। रूम में अकेले अकेले लाइक चांद रात पे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे ये दूसरा प्रोसेस जिसमें पराठा बनाते हैं हम, वो दिखा रही हूँ। वैसे एक बड़े से डिश में वो लेके ऐसे एक्सपेंड करना होता है। इसी बीच हम लोग की मेहंदी हुई, और फिर फाइनली हम आए रूम पे। अभी मैं निकाल रही थी टेलर से लाए गए सारे कपड़े। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। वो देखिए वाइट टी शर्ट लाया है कल पहनने के लिए। कल इतना भाग दौड़ होता है, इसका कभी भी वाइट टी शर्ट टिकता नहीं है, पहले दिन पे ही वो उसमें दाग भर जाते हैं। तो ये वही दुपट्टा है जो गुम हो गया था, जो फाइनली निकला है मेरे बैग से। यहाँ पे मैंने कुछ कॉटन सूट्स जब काम होगा उस वक्त के लिए आया, और कुछ नॉर्मल फैंसी सूट्स लिए ईद के सुबह पहनने के लिए। तो बस यही रही हमारी चांद रात। बहुत ही हेक्टिक और बहुत ही ब्यूटीफुल रहा हमारा एक चांद रात वाला एक्सपीरियंस। आप सब भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करें।